नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में आपका स्वागत करते हैं और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मुद्दा फिर दोबारा एक ऐसा जो हमारे देश के राजनेताओं का दिवालियापन, दिमागी दिवालियापन नहीं, देशद्रोह भी उजागर करता है। जी हाँ, आप जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बैकड्रॉप में हम आपको दिखा रहे हैं, ये उमर अब्दुल्ला है जो कश्मीर के स्वतंत्र कश्मीर के, आजाद कश्मीर के जो भारत का अभिन्न हिस्सा है उसके मुख्यमंत्री है। हालांकि वो नहीं मानते कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। उसके पीछे है गुलाम कश्मीर जो हमारा इस देश का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसके प्रधानमंत्री। और वो भारत के टूर पर आए थे और उमर अब्दुल्ला ने उनको रेड कारपेट ट्रीटमेंट दे दी और उनके रेड कारपेट ट्रीटमेंट के साथ साथ देश के विरुद्ध बोलने वाले दूसरे देश के व्यक्ति को, बल्कि दुश्मन देश के व्यक्ति को, राज्य का गृह मंत्री ने गाइड जैसा काम करते हुए पूरा कश्मीर में उनके प्राइवेट टूर के ऊपर, निजी दौरे के ऊपर गाइड का काम किया। उमर अब्दुल्ला को वैसे तो राजनीति विरासत में मिली है, लेकिन उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर पूरी रियासत ही उनकी विरासत है और इसलिए बाप का पैसा समझकर देश का पैसा वो देशद्रोहियों के ऊपर खर्च करे। क्या ऐसे में इसका विरोध नहीं होना चाहिए? क्या ये 14 करोड़ रुपए जो आपने, हमने टैक्स के रूप में इस देश को दिए हैं, ऐसे पैसे ऐसे नेता पे खर्च करने के कारण उमर से वसूल किए क्यों न जाए? यही उमर है जो पूरे देश में जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था और आज भी पूरे देश मांग कर रहा है, पूरे देश में मांग हो रही है कि लोक जनपाल नियुक्त होना चाहिए, वही जम्मू कश्मीर में नियुक्त नहीं होगा क्योंकि एक विशेष धारा जम्मू कश्मीर को उससे बचाए रखती है और उसके लिए उमर अब्दुल्ला उसका समर्थन करते हैं, अन्ना का विरोध करते हैं। हम आपको पूछ रहे हैं कि क्या ये 14 करोड़ इनसे वसूले जाए? क्या कहना है आपका? आपके एसएमएस, आपके कॉल, आपके एमएमएस, सोशल नेटवर्किंग साइट की प्रतिक्रिया हम आपके द्वारा, चैनल के द्वारा लोगों तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले नजर डालते हैं मुद्दे पे। उमर अब्दुल्ला का पाकिस्तान को खुश करने वाला चेहरा एक बार फिर सामने आया है। लुटाई जा रही है पाक नेता पर जनता की गाढ़ी कमाई। उमर अब्दुल्ला एक पाक नेता पर 14 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। पाक कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री के सैर सपाटे पर सारी सरकारी मशीनरी लगा दी जाती है। सरकारी हेलीकॉप्टर से पाक नेता को कश्मीर के दर्शन कराए जाते हैं। उमर सरकार के गृह मंत्री नासिर असलम बानी पूर्व प्रधानमंत्री के सैर सपाटे में गाइड का काम करते हैं। जी हाँ, ऐसा ही देखने को मिल रहा है उमर का पाकिस्तानियों के खिलाफ रुख। ये सिर्फ पाक नेता को घुमाने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर सरकार ही पाक नेता की चापलूसी में लग गई। क्या गृह मंत्री और क्या मुख्यमंत्री, सारे के सारे लग गए पाक नेता की मेहमान नवाजी में और लुटाया जाने लगा जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा। क्या जनता आयकर पाकिस्तानियों की खैर मकदम के लिए देती है? जी नहीं। जनता आज सवाल कर रही है उमर अब्दुल्ला से, क्या हक है उमर को जनता का पैसा किसी पाकिस्तानी पर लौटाने का? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याएं खत्म हो गई हैं? क्या प्रदेश से सारी बेरोजगारी खत्म हो गई है? क्या प्रदेश का हर नौजवान शिक्षित हो गया है? जी नहीं। इन सारी बातों से क्या लेना उमर अब्दुल्ला को? वो तो बस पाकिस्तानियों की आवभगत करना जानते हैं। उन्हें क्या लेना प्रदेश की जनता से, वो चाहे भूखी मरे या प्यासी। बस जनता की गाढ़ी कमाई पाक नेताओं और अलगाववादियों पर लुटती रहे, यही है उमर अब्दुल्ला की प्राथमिकता। यही नहीं, और भी उमर अब्दुल्ला के कई ऐसे कुकर्म हैं जो पाक को खुश करने वाले हैं। चाहे वो जम्मू कश्मीर विधानसभा में ये कहना हो कि प्रदेश भारत का अभिन्न अंग नहीं है, या भारतीय युवाओं को लाल चौक पर तिरंगा फहराने से रोकना, ये सारे कुकर्म पाक को खुश करने वाले ही तो हैं। जबकि अलगाववादी अपनी मनमानी करके कभी भी पाकिस्तानी झंडा फहराएं या भारतीय तिरंगे का अपमान करें, उमर को इनसे कोई लेना देना नहीं है। आतंकी अफजल की फांसी की सजा माफ करने की बात कहना क्या पाकिस्तानी मानसिकता का सबूत नहीं है? क्या इसी सोच के साथ करते हैं उमर सारे काम कि पाकिस्तान खुश हो? तो क्या उमर को कश्मीरियों और भारत से कोई सहानुभूति नहीं? क्या जनता का पैसा ऐसे ही पाक नेताओं पर लुटाया जाता रहेगा? यही है आज बिंदास बोल का मुद्दा। आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय। चंडीगढ़ से लीला एसएमएस करके कहती है कि यही उमर अब्दुल्ला है जो वैष्णो देवी अमरनाथ जाने वाले भारतीय भक्तों के ऊपर जजिया कर लगाते हैं।
ऐसे कई और कंट्रोवर्शियल निर्णय भी इनके हैं, लेकिन 14 करोड़ रुपए के वसूली की मांग पूरा देश कर रहा है। हम कुछ कॉलर को भी लेंगे, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करिए और अपनी बात को बेखौफ होकर लोगों के सामने रखिए। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप एसएमएस भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो हमारा एसएमएस नंबर चल रहा है 53536, उस पर फोन करिए और उस पर आप एसएमएस करके अपनी बात को रख सकते हैं। हम आपके एसएमएस यहाँ पर कुछ पढ़ेंगे भी और कुछ एसएमएस स्क्रीन पर चल रहे स्क्रॉल पर भी दिखाएंगे। साथ में sudarshan.tv.com पर भी इन एसएमएस को हम स्थान देंगे। आपके एसएमएस, ईमेल, आपके वीडियो मैसेज, आपके किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति हम यहाँ पर आपके सामने लेंगे। हम एक कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैं श्रीवास्तव रामानुजन से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, आप लाइव में जुड़े हैं। शायद कॉलर से ठीक से संपर्क नहीं हुआ है। हम कहेंगे कि जो तकनीकी जानकारी कॉल कनेक्ट करने के पहले दी जाती है, उस जानकारी को आप ठीक से समझे तो आप बात को अच्छी तरीके से रख पाएंगे। उमर अब्दुल्ला के और भी कई कंट्रोवर्शियल निर्णय हैं। यही उमर अब्दुल्ला है जो देश के खिलाफ लड़ने वाले कश्मीरी युवाओं ने, जिन्होंने पत्थरबाजी के तौर पर पूरे कश्मीर में हाहाकार मचाया था, उनके मरने पर उनको 5-5 लाख रुपए दिए और उनके ऊपर कोई भी मुकदमे दायर नहीं होने दिए। ऐसे में अमरनाथ पर यात्रा पे गए, जब भाविक मरते हैं, भक्त मरते हैं, तो उनको एक पैसा भी नहीं दिया जाता। ये उमर अब्दुल्ला की राजनीति और निर्णय का तरीका है। ऐसे में इनके खिलाफ देश का कोई मीडिया, देश का कोई अखबार क्यों नहीं बोलता? क्या इनके खिलाफ बोलने से कोई राजनीतिक नुकसान या किसी के दुखने की आप चिंता करते हैं? अगर ऐसा है तो इनकी मनमानी और बढ़ती रहेगी। इसलिए कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है, उसके लिए जान देने की भी बात हमारे देश के लोग करते हैं और देते हैं। यही उमर अब्दुल्ला है जो कश्मीर को हमसे जोड़े रखने वाली सेना को कश्मीर से हटाने के लिए मांग करते हैं और उसके लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सहयोगी कांग्रेस की सरकार है, उसके द्वारा केंद्र पे दबाव बनाया जाता है कि वहां की सेना हटाई जाए और राज्य की सत्ता बचाने के लिए केंद्र की सरकार भी वहां की सेना को कुछ परसेंटेज में कम करने की बात कहती है। ऐसे में कश्मीर कैसे बचेगा? ऐसे में अब्दुल्ला की मनमानी कैसे रुकेगी? ऐसी चिंता बड़े पैमाने पर होती है। हम आपको एक और कॉलर से भी बात कराएंगे, कारण भी दिखाएंगे कि क्या कारण है इसके पीछे, और उमर अब्दुल्ला के ऐसे तुगलकी फरमान जो है उनकी भी हम आपके सामने बात कराएंगे। पहले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहता है। हेलो, नमस्कार। या नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला जो हैं जो कुछ कर रहे हैं और 15 करोड़ रुपया जो उन्होंने खर्च किया है, उनको क्या हक पहुंचता है जब हम अब टैक्स के तौर पर अपनी पूंजी देते हैं, अपना पैसा देते हैं, तो वो इस तरह बेकार लोगों पर, जो वो लोग जो भारत को समझते नहीं है, भारत के विचारों को नहीं समझते हैं, वो लोग यहाँ पर आकर के किस तरीके से उन लोगों पर पैसा लुटाना, मुझे तो कहीं से समझ में नहीं आ रहा। और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उन्हें पैसा, जनता को जवाब देना चाहिए, पैसा देना चाहिए, और साथ ही उन्होंने जो कुछ किया उस पर शर्मिंदा होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन शर्मिंदगी की बात तो दूर है, वो तो अपने निर्णय को, अपने तरीके को सही ठहरा रहे हैं। जी हाँ, अगर वो सही ठहरा रहे हैं तो फिर फैसला तो फिर जनता करेगी। जनता जो है सबसे जनार्दन होती है, वो फैसला करेगी। और अगर ऐसा है तो फिर वो उनको आने वाला जो चुनाव है उनमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा सर। बिल्कुल, और उसी जनता के दरबार में हम अलग जगह रहे हैं, उसको ही कह रहे कि वो इस विषय पर बात करे और अपनी राय को रखे। धन्यवाद कॉल करने के लिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनको अपनी बात रखने का मौका देते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। मांजरा नांदेड़ से, महाराष्ट्र से राजकुमार बात कर रहा हूँ सुरेश जी। बोलिए राजकुमार जी। हाँ सर, जो अभी उमर अब्दुल्ला ने जो कि जैसा कि वो घर की सियासत है, घर का जो मामला है वैसा ही उन्होंने बांटने का काम करना शुरू कर दिया वहाँ पे। उनकी बात भी तो वहाँ पे कुछ जायदाद नहीं है, जो कि वो पाकिस्तान जैसे देश को, जो कि वो अपने कश्मीर के ऊपर उनका ध्यान है पूरा। क्या मेरे ख्याल से ये लगता है कि वहाँ के जो गृह मंत्री है, क्या वो ये दिखा रहे थे कि अपना यहाँ पे कश्मीर आपका आतंकवादी कहाँ कहाँ भेज सकते हैं, कहाँ कहाँ उनका मुआवजा करने के लिए उनके साथ घूम रहे थे, और उनका वो पूरा खर्चा अपने इंडियन, भारतीय के हिंदुस्तान का पैसा उनके ऊपर खर्चा कर रहे थे। तो क्या ये दिखाने के लिए गृह मंत्री उनके साथ घूम रहे थे क्या? ये पूरा का पूरा जो 14 करोड़ रुपए उनके ऊपर खर्चा हुआ है वो वसूल करना ही है अभी।
वसूल करना जरूरी है। और एक मेरा आपका से एक निवेदन है सुरेश जी कि आप हर एक हिंदुस्तानी को, अगर वो हिंदुस्तानी है तो क्या ऐसे करने वाले जो उनका जो सपोर्ट करने वाले जो पार्टी है, जो अभी अपने यहाँ पे कांग्रेस है तो जो उनको सपोर्टिंग करती है, तो क्या सही में ऐसा उनका है कि जो कांग्रेस में रह के वो अपने सरकार में दूसरों को फायदा करने का सोचती है क्या? इसके बारे में मुझे और वो बात करने का था, लेकिन अभी मेरे दूसरे भी कोई सहयोगी है जो बात करना चाहते हैं। बिल्कुल, कई कॉलर है, हम सबको बात रखने का मौका देंगे। धन्यवाद कॉल करने के लिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात रखने के लिए उनको भी मौका देते हैं। आप भी स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। बोलिए। हेलो, नमस्कार। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं कपिल सिंह बोल रहा हूँ यूपी फैजाबाद से। बोलिए। ये सर कश्मीर के मुद्दे पे कुछ बात करनी थी। बिल्कुल बोलिए, आप लाइव में जुड़े हैं। हेलो। हाँ, ये सर अभी जैसे आपके टीवी से अमर अब्दुल्ला जी की बात बताई गई, हाँ कश्मीर की, बिल्कुल। तो मैं सर ये चाहता हूँ कि जब हमारे भारत में सबसे पहले भारत और कश्मीर जब पाकिस्तान की अलग होने की बात हो रही थी, हाँ तो उस समय कहाँ हमारा भारत सोया हुआ था? बिल्कुल। तो क्या सर उस समय में भी कश्मीर जो हमारा पाकिस्तान को दिया गया था, हाँ जैसा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस पीरियड में थे, तो ये किस परसेंटेज के रूप में दिया गया था? नहीं, लाल बहादुर शास्त्री नहीं थे ये, और भारत ने कभी भी कश्मीर पाकिस्तान को नहीं दिया है। कश्मीर के राजा ने जरूर इच्छा व्यक्त की थी, और लेकिन बाद में उन्होंने अलग रहने की इच्छा व्यक्त की थी, और अलग रहने की इच्छा व्यक्त करने के बाद पाकिस्तान ने अपने कबायली लोगों को कश्मीर में भेजा था, सैनिकों को कबायली बनाकर, और उसको हड़प करने का प्रयास किया था। तब वहां के राजा हरि सिंह भारत सरकार के पास आकर उन्होंने संरक्षण की याचना की थी, और तब हमने कश्मीर को पूरा संरक्षण दिया था, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को भारत में विलीन कर लिया था। हालांकि उस विलय के समय में जब अन्य राज्य भी विलित हुए थे, उन्होंने भी अपनी कुछ कंडीशन रखी थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो राज्यों को भारत में जोड़ा है, उन सबको अपनी शर्तों पर मनवाया था। लेकिन नेहरू के पास ये जिम्मेवारी थी कश्मीर की, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए जल्दबाजी में, या यूं कहे कि इस से द्वारा किसी को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ समस्याओं को स्वीकारा, जिसमें विशेष धारा जो कश्मीर की 370 होती है, ये भी है। इसलिए ये समस्या आज की नहीं है, ये भारत के निर्माण की तरफ से, खास करके ब्रिटिशों से जो स्वतंत्र भारत हुआ है उसके निर्माण की समय की समस्या है। और जो कश्मीर का नक्शा हम पाकिस्तान का नक्शा दिखा रहे हैं, उसके ऊपर कश्मीर को भी पाकिस्तान जोड़ता है और दुनिया के कई देश जोड़ते हैं, लेकिन हमने आपके सामने जो पाकिस्तान का नक्शा जोड़ा है उसमें कश्मीर नहीं है। हम जो भारत का नक्शा दिखाते हैं, उस भारत के नक्शे में भी ऊपर का जो हिस्सा है उसमें दाहिने साइड का हिस्सा हमारे हाथ में आज भी नहीं है, वो पाकिस्तान ने हड़प रखा है, और उसको हम गुलाम कश्मीर कहते हैं।